जनता का जो काम जो वंचित रह गया था उसमें कोई कोताही किए। ये सारे पंचायत मतलब 31 पंचायत में आप जहाँ चले जाइए। मंचन केसरी जी, आप एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाइए और खासकर मुस्लिम इलाके में भी चले जाइए, वहाँ पे आपके द्वारा किए गए काम की प्रशंसा होगी। कहाँ कोई काम हुआ है, कहाँ कोई विकास हुआ है? नीतीश जी अचेत अवस्था में हैं। काला चश्मा को उतार लेना चाहिए उनको अपने। काला चश्मा को हाँ, काला चश्मा को अपना उतार लेना चाहिए। चेक कर सकते हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? एकदम पूरी तरीका से। ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे मल्लाह समाज का वोट है, सहनी समाज का वोट है, वो भी बीजेपी के साथ? कंप्लीट एगो सिंगल वोट दांत खोदने के लिए मुकेश सहनी को नहीं मिलने वाला। चिराग जी, मांझी जी, सब सेट है ना आप लोगों के साथ? खुटफुट लड़ाई चलते रहते हैं। गिरना गिराने वाला भी जो है वो प्रयास भी कर लेगा, गिराने का भी प्रयास करेगा तो भी कुछ नहीं बनेगा। इस बार जनता आपको क्यों फिर से चुने? देखिए, अभी हमारे साथ मंचन केसरी जी हैं। चुनाव नज़दीक है और चुनाव की तैयारियों में एनडीए भी जुटा हुआ है, महागठबंधन भी जुटा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने तमाम विधायकों को कहा है अपने क्षेत्र में रहने के लिए। वैसे अगर मंचन केसरी जी की बात करें तो हमेशा आपको ये क्षेत्र में ही मिल जाएंगे। हम तमाम विधानसभा जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं। इनके क्षेत्र में भी जाएंगे फैक्ट चेक करने के लिए कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से काम किए गए हैं और जनता इनसे कितनी खुश है। लेकिन पहले मंचन केसरी जी खुद बता दीजिए, इस बार जनता आपको क्यों फिर से चुने? जनता को जिस अपेक्षा के साथ में पिछले 2 बार से जो है विधानसभा भेजने का काम यहाँ की महान जनता कर रही है, तो जिस उद्देश्य से विधानसभा में भेजा था उसी उद्देश्य को भरसक पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने कार्यकाल में 9.5 साल के कार्यकाल में जनता का जो काम जो वंचित रह गया था उसमें कोई कोताही किए। हर जगह जहाँ भी मुझे मौका लगा, विधानसभा में जहाँ भी बात रखने का मौका लगा और जिस परिस्थिति को भी झेल करके मुझे काम करने का मौका लगा, तो मैंने अपने विधानसभा के लिए लड़ करके और सारे योजनाओं को लाया और यहाँ धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया हमने। तो कोई भी ऐसा काम, चाहे वो पुल पुलिया से संदर्भित हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ समस्या हो या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या हो, सड़क से जुड़ा हुआ समस्या हो, मार्केटिंग यार्ड से जुड़ा हुआ समस्या हो, या महादलित के लिए या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है कोई अंबेडकर विद्यालय जो बड़ा सा विद्यालय है जहाँ फूडिंग लॉजिंग सब का जो है सारा कंप्लीट व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय जो चल रहा है जो जीर्ण शीर्ण हो गया था अरबों रुपया के लागत से वो बना, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला था उसको बनाया, चाहे मार्केटिंग यार्ड का मामला था पूरा ध्वस्त हो गया था उसको बनाने का अरबों रुपया के लागत से वो बनाने का हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारे जो परवान नदी में जो हिमालय से जो चलती है नदियाँ, तो उस नदियों में जो है लगातार जो है बरसात के समय में उफान रहता था और पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाता था। कनेक्टिविटी जो है हर रोड से कट जाती थी, गांव से शहर का कनेक्टिविटी कट जाती थी। तो वैसे परवान नदी पर 11 ठो जो है पुल दिया, जैसे आपको कौआ चाण में दे दिए, स्वरगांव में दे दिए, असरी में दे दिए, पिपरा में दे दिए, बराटपुर में दे दिए, कमता बलियाडी में दे दिए, कोचगामा में दे दिए। मतलब इस तरीका का जितना भी पुल था, एक जोगबनी में मात्र जो है लोहे का पुल हुआ करता था जोगबनी और फारिसन के बीच में अंग्रेज के काल में, जिससे जो है कहता है इंडो नेपाल का जो तीसरे कंट्री का जो माल होता था जाया आया करता था लंबे समय से, वो जर्जर हो गया था। वहाँ भी इसी बार हमने पुल वहाँ भी निर्माण कराया है। और क्षेत्र में लगभग पिछले 9.5 साल में मुझे लगता है कि 80-90 पुल बड़े बड़े पुल का निर्माण कराया है। अभी 75 ठो, चाहे वो नाबार्ड योजना से हो, यूनियन योजना से हो या PMGSY के माध्यम से हो, जहाँ भी है, जहाँ भी ज़रूरत था पुल का, छोटे बड़े बड़े पुल जो भी पुल बना है 5 करोड़ रुपया से ऊपर का, 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया के आसपास का बना है। और जो रोड बनाना था, रोड का जो है जहाँ चौड़ीकरण बहुत सारा रोड करना था, शहर में भी बहुत सारा काम था। शहर में भी जो है जो हमारे RWD का था या पथ निर्माण विभाग का रोड था, उसको चाहे बुडको से बनाना हुआ या फिर जो है पथ निर्माण से बनाना हुआ या RWD से बनाना हुआ, जो हमारे
अधीनस्थ था, वो सारे रोड को बनाने का हमने काम किया है और लगातार यह जो है विकास का काम जो है हम लोग करते आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने इतना विकास गिना दिया है जिसकी लंबी फहरिस्त है, तो हम जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं? आप तैयार हैं इसके लिए? एकदम पूरी तरीका से। कहीं किसी जगह पर विधानसभा के चारों कोना में जा चले जाइए, दोनों शहर में चले जाइए, खवासपुर चले जाइए, फारबिसगंज, जोगबनी, मिर्ज़ापुर, आपको झिरवा पुरवारी, झिरवा पछियारी, या आपको जो है औराही पूरब, औराही पश्चिम, चाहे वो जो है अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ बोकड़ा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, बोकड़ा है, डोरिया सोनापुर है, या रामपुर दक्षिण है, या जो है कहता है हमारे कुसमाहा पंचायत में जो है ओसरी का इलाका है, या अमोना का है, मतलब जहाँ भी आप चले जाइए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र चले जाइए, पिपरा के पास में जो है आपको कुछ क्षेत्र मिलेगा, वहाँ चले जाइए, डुब्बा टोल चले जाइए, झोकरन चले जाइए, कहीं चले जाइए आप, मतलब 31 पंचायत में आपको जहाँ जाना हो, चाहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या जहाँ आम लोगों का जो है क्षेत्र हो, वो सभी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, निसंकोच जाइए। और वहाँ का जो वस्तु स्थिति है, जो 9.5 साल पहले आपको इसके पहले क्या था यहाँ, और विधायक जी के आने के बाद जो है, हमारे आने के बाद यहाँ की परिदृश्य क्या रही है, ये आंकड़ा वहाँ के आम जनमानस से आप ले सकते हैं। मंचन केसरी जी, आप एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाइए और खासकर मुस्लिम इलाके में भी चले जाइए, वहाँ पे आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा होगी। बिल्कुल, आप कहीं चले जाइए, कोई भी मुझे झिझक नहीं है, इसलिए कि जब हम काम किए हैं तो हमको क्या चीज़ का झिझक होगा। इसलिए आप अमहरा चले जाइए, खवासपुर चले जाइए, रमय चले जाइए, मझुआ चले जाइए, आपको तिरसकुंड चले जाइए, आपको आरटी मोहन चले जाइए, उधर कुसमाहा, पिपरा, शहबाजपुर, बतनाहा, इधर जो है हरिपुर, पेरवाहा, ये सारे पंचायत, मतलब 31 पंचायत में आप जहाँ चले जाइए, आप सिर्फ चले जाइए और जा करके देखिए जो कौन सा काम हमने किया है। चलिए ठीक है, लोगों के प्रति क्या हमारे मंचन केसरी जी कह रहे हैं कि 31 पंचायत में से कहीं भी चले जाइए, ओपन चैलेंज हमें कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में भी कह रहे हैं आप जाके विकास देख सकते हैं। लेकिन मंचन केसरी जी ठीक है, ये तो आपके विकास कार्य हुए और हम फैक्ट चेक करेंगे और जो सही स्थिति रहेगी वही हम ऑन कैमरा जनता के सामने दिखलाएंगे। लेकिन एक सवाल और भी बनता है, आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कहाँ कोई काम हुआ है, कहाँ कोई विकास हुआ है, नीतीश जी अचेत अवस्था में है, सरकार जो है अधिकारी चला रहे हैं, जिसको जो मन होता है वो कर रहा है, मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? देखिए, तेजस्वी जी बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी के पहले जो दो उनके परिवार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माता जी रह चुकी हैं, पिताजी रह चुके हैं, तो उनको जो ज़्यादा ज्ञान होगा, ज्ञान तो बहुत पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा ज्ञान होगा। ऐसा हम नहीं कहते कि ज़्यादा पढ़ा हुआ आदमी को ही ज्ञान होता है, लेकिन जो आम लोगों के बीच में रहने वाला लोग और इस तरीक़ा का भ्रांति फैलाने वाला कि भाई बिहार में क्या काम हुआ है, तो उनको जो है पूरा अब काला चश्मा को उतार लेना चाहिए उनको, अपने काला चश्मा को, हाँ, काला चश्मा को अपना उतार लेना चाहिए और खुद जो है खुद दौरा करना चाहिए अपना पूरा। ऐसे दौरा कर रहे हैं, जो आदमी अंधा नहीं है और काला चश्मा पहन ले और ड्रामा करे कि भाई विकास ही नहीं हुआ है, काला चश्मा पहन करके अंधापन का जो है शिकार होकर करके बताए जो कुछ हो ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो उस आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस आदमी को सब जनता समझती है जो इनका देखिए कॉन्फिडेंट है ना, उनके पास कॉन्फिडेंस है, आप ये समझिए ना। वो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से भी गठबंधन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा के मैं सीएम बनूंगा। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, मतलब भविष्य के ज्ञाता हैं भाई, वही बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो भविष्य के ज्ञाता है ना, हैं, क्योंकि जो है जो जिन जिन लोगों को ये साथ में लेकर के चल रहे हैं, अब मुकेश सहनी जी के बारे में बात आप कर रहे हैं, मैं उनके बात संबंध में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ज़मीनी कितने बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी अपने लड़ करके कहीं देखते तब समझ में आता है जो नजर क्या होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे मल्लाह समाज का वोट है, सहनी समाज का वोट है, वो भी बीजेपी के साथ कंप्लीट एक सिंगल वोट दांत खोदने के लिए मुकेश सहनी को नहीं मिलने वाला है। मुकेश सहनी तो आज न आए हैं बिहार का राजनीति करने के लिए, 10 साल से जो है बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, जनसुराज पार्टी वाले भी घूम रहे हैं,
तो जन स्वराज पार्टी वाले क्या दे दिए हैं? 9.5 साल पहले, ये 2005 के पहले बिहार का क्या दशा था? आज बिहार कैसा नज़र आ रहा है कि चाहे वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बिजली से या इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपको कैसा बिहार नज़र आ रहा है? आपको तो बिहार का चारों ओर, मतलब जहाँ घूमिए, जिस कोना में चले जाइए, विकास ही विकास नज़र आ रहा है। और जो लोग जो है, सोया हुआ लोग को जो है कैसे जगाइएगा? अच्छा, संभव है? एक चीज़ थोड़ा धीरे से बता दीजिए ना, चिराग जी, मांझी जी, सब सेट है ना आप लोगों के साथ? खुटफुट लड़ाई चलते रहते नहीं, सब देखिए, सब देखिए क्या है कि सब आपस में, जब एक घर में बर्तन चाटो है तो थोड़ा मोड़ा खटखट होता है, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है, सब नीट एंड क्लीन है। सब कुछ जो है, कोई चाहते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं कि हमको एक ठो ज़्यादा जो है सीट मिल जाए। हर लोगों की इच्छा होती है। हर 2 ठो बेटा रहता है तो दोनों बेटा चाहता है कि हमको थोड़ा पिताजी थोड़ा ज़्यादा दे दें, थोड़ा किसी को कुछ कम मिल जाए। तो ये पारिवारिक बात है, परिवार में जो है सामंजस्य बन जाता है, वो सब कोई बड़ा बात नहीं है। बर्तन सिर्फ खटखटा रहा है ना, खटखटा के गिरेगा नहीं ना? नहीं, गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। जो गिराने वाला भी जो है वो प्रयास भी कर लेगा, गिराने का भी प्रयास करेगा तो भी कुछ नहीं बनेगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए ना चिराग जी गठबंधन, इस्तीफा दे दीजिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से, आ जाइए हमारे साथ। चिराग जी जाएंगे? चिराग जी प्रधानमंत्री जी के हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम के जो प्रिय दूत थे, हनुमान जी थे। तो आज के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो हनुमान के रूप में जो उनका नाम जो प्रचलित है, उसमें चिराग जी ही हैं। इसलिए चिराग जी कहाँ क्या बोल रहे हैं, चिराग जी को बोलना चाहिए। और बड़े नेता हैं तो बोलेंगे, लेकिन चिराग जी सुलझे हुए लोग हैं, सामान्य लोग नहीं हैं, सुलझे हुए नेता हैं। और उनके जो पिताजी थे वो समाजवादी लोग थे, वो बहुत अच्छे लोग थे। तो जो लोग समाज के लिए इतना कुछ किए, तो वो चाहेंगे जो ना, जब जंगल राज का जो है फिर जो है यहाँ फिर जो है पदार्पण हो, तो उस परिवार से चिराग जी आते हैं। इसलिए चिराग जी के बारे में कुछ कहना बेकार है। चिराग जी तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, हमारे साथ ही रहेंगे। वो आपको बताते हैं कि हम लोग सिर्फ जो है विकास का काम नहीं करते हैं। जो भी सामाजिक समरसता है, चाहे वो शादी है, ब्याह है, किसी का उत्सव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मतलब हर क्षेत्र का जो काम है, हर लोगों के दुख सुख में जाना आना, या किसी भी परिवार के लोगों से, कहीं भी किसी परिवार से लोगों से मिल लीजिए, किसी जगह मिल लीजिए। ये खुला आपको जो है एकदम अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी किसी परिवार में घुस करके मिल लीजिए। जो ना जो भाई, जो विधायक वर्तमान में आपके हैं, वो विधायक का जो है व्यक्तित्व कैसा है, वो विधायक जो है किसी व्यवसायी को तबाह किए हैं 9.5 साल में, या किसी जो है गुंडा को प्रश्रय दिए हैं। ये सारा चीज़ भी जो है बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो शहर का भी विकास था, ये 2 शहर छूट गया था आपका, जो जोगबनी का शहर था और फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र था। जितना भी जो हमारे सामने जो भी समस्याएं सामने में आई, नगर परिषद का जो काम था, उसके बाद जो मुझे लगा कि सब नगर परिषद में कुछ काम करना चाहिए, हमारा नगर परिषद से भी हमको भरपूर मत प्राप्त होता है, तो मैंने हर वो काम किया दोनों नगर परिषद में जो जनता के बीच में है। और जनता के बीच में जब जाइएगा तो जनता खुद ही बताएगी जो विधायक जी का कैसा काम रहा 9.5 साल के कार्यकाल में। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है, अपने आप में भरोसा है, क्योंकि जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य कभी उल्टा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पूरा यकीन नहीं, पूर्ण आत्मविश्वास है कि मेरे विपरीत कोई काम नहीं हो सकता है। मैं आपको भरोसा देता हूँ। चलिए, विपरीत काम नहीं हो सकता है, दावा इन्होंने किया है। फैक्ट चेक हम जाके करने जा रहे हैं। फारबिसगंज विधानसभा में हम 2 दिन लगातार हैं और तमाम जगह जाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। हमारी टीम, मैं खुद और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है संतोष जी, जाएंगे और फैक्ट चेक करेंगे, और जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल चीज़ रहेगा, वही हम जनता के सामने रखेंगे।